नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अमीर या गरीब होना तो किस्मत की बात होती है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है हमें उसी के अनुसार ही फल मिलता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम यदि गरीब हैं तो हमेशा ही गरीब रहेंगे या फिर अमीर है तो कभी भी हमारे बुरे दिन नहीं आ सकते हैं। समय बड़ा बलवान है, ये तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है। परंतु यह भी सत्य है कि समय भी तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की भक्ति करने के साथ ही कड़ी मेहनत करने पर भी किसी व्यक्ति की परिस्थिति नहीं सुधरती है और उसके जीवन में गरीबी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि कंगाल होने तक की नौबत आ जाती है और व्यक्ति इसी सोच में रहता है कि आखिर सब करने के बावजूद भी परेशानियां कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इसका कारण कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जो कि मनुष्य जाने अनजाने में कर देता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उससे नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातों को बताया गया है जिनसे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और इसका असर हमारे आर्थिक परिस्थिति पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं वे कौन सी बातें हैं जो माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है, साथ ही वह कौन से वृक्ष हैं जो हमारे घर के पास होने नहीं चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहली बात दोस्तों, दुख और परेशानियां तो हर घर में आती ही रहती है, लेकिन हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि उनका निवारण शांति से करें, ना कि कलह करके और आपसी लड़ाई झगड़े करके। ऐसा करने से परेशानियां बढ़ेंगी, साथ ही माँ लक्ष्मी भी आपके घर में रहना नहीं चाहेंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को वही स्थान अच्छा लगता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। इसलिए घर में बेवजह कलह करने से हमेशा गरीबी बनी रहती है। दूसरी बात, अस्वच्छ वातावरण में भी माँ लक्ष्मी जी या अन्य देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपका घर बड़ा हो या फिर घर में बड़ी बड़ी वस्तुएं हो, लेकिन स्वच्छता होना तो बेहद जरूरी है। जहाँ स्वच्छता नहीं वहाँ ईश्वर नहीं, और ईश्वर के बिना घर में शांति, सुख और संपन्नता नहीं रहती है। इसके साथ ही हमें अपने तन और मन की भी स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। घर स्वच्छ रहेगा लेकिन मन में कपट, द्वेष और दूसरों के प्रति बुरे विचार रहेंगे तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती है। तीसरी बात दोस्तों, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का, कन्याओं का और महिलाओं का तथा आश्रित और मजबूर लोगों का, अतिथि या साधु संतों का निरंतर अपमान होता है तो ऐसे घर से भी माँ लक्ष्मी चली जाती है। सुख सुविधा की प्रत्येक वस्तु मिल जाती है लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। धन से भले ही वह घर समृद्ध रहे परंतु मानसिक रूप से हमेशा उस घर के लोग दरिद्र ही रहेंगे। चौथी बात दोस्तों, हमारी कुछ आदतों के कारण भी हमारे जीवन में गरीबी आ सकती है, जैसे कि परिवार के लोगों का सूर्योदय के बाद भी या सुबह देर तक सोना, सूर्यास्त के समय या संध्या के समय सोना, उठने के बाद भी बिना नहाए बैठे रहना, शराब पीना, जुआ खेलना जैसी बुरी आदतों का होना, घर में पूजा पाठ न करना इत्यादि अच्छे लक्षण नहीं है। घर में नियमित रूप से ईश्वर की किसी न किसी रूप में आराधना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर घर में क्लेश और दरिद्रता बनी रहती है। पांचवी बात दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में दूसरों को अपने घर की कुछ वस्तुएं दे देते हैं जो हमारे घर के लिए नुकसान की स्थिति उत्पन्न करती है। हालांकि हमारा उद्देश्य लोगों की सहायता करना होता है, लेकिन हमें अपने घर की कुछ चीजें यूं ही उठाकर नहीं देनी चाहिए, जैसे नमक, दही, नींबू या अन्य कोई भी सफेद या खट्टी वस्तु। इससे हमारी धन संपत्ति पर नजर लगकर हमारे घर में दरिद्रता आती है। छठी बात, जिस घर में किसी न किसी रूप में अन्न का अपमान होता है, चाहे वो जरूरत से ज्यादा खाना बनाकर फेंकना हो, खाने की बुराई हो या परोसी हुई थाली पर से उठना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है, इसलिए ऐसा ना करे। सातवीं बात दोस्तों, घर की पूर्व दिशा में यदि पीपल का पेड़ होता है तो यह भी गरीबी का प्रमुख कारण माना जाता है। पीपल के वृक्ष की छाया शीतल होती है, लेकिन यह घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। अगर सुबह के समय आपके घर पर पीपल के वृक्ष की छाया पड़ती है तो यह आपके प्रगति में अवरोध बनती है। ऐसे घर में अनेक समस्याएं स्थायी रूप से जड़ जमा लेती है। पीपल का वृक्ष अपने आसपास एकांत और निर्जनता पैदा करता है, अतः जिस घर के पास ये पेड़ होता है वहाँ के लोगों के जीवन पर संकट आते रहते हैं और वे दीर्घायु नहीं होते हैं। चूंकि पीपल का वृक्ष उम्र बढ़ने के साथ अधिक भारी हो जाता है, ऐसे में उसके नीचे घर का निर्माण किसी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है। इसलिए घर के आसपास पीपल का पेड़ होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी आवश्यक थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण
अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।